हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल टेबल्स का यूज़ करके कैसे डेटा को फेच किया जाता है हम वो चीज़ें देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक के सारे एसक्यूएल क्वेरीज को अगर ध्यान दिया हो, तो अभी तक हमने जितने भी एसक्यूएल क्वेरीज लिखे हैं वो डेटा को किसी एक पर्टिकुलर टेबल से फेच करता था। बट अब अगर हमारा डेटा किसी मल्टीपल टेबल्स के अंदर में है तो हम उस डेटा को कैसे फेच कर सकते हैं, उसके लिए हम आज की इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। और ये अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से नहीं देखोगे तो ये थोड़ा आपके अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। बट आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप मेरे इस वीडियो को अगर ध्यान से देखते हो तो आपका जॉइन से रिलेटेड, कैसे मल्टीपल टेबल का यूज़ करके आप डेटा को क्वेरी करते हो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन रह नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक बार चल के देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। सो टिल नाउ वी हैव रिटन क्वेरीज इन एसक्यूएल यूजिंग अ सिंगल रिलेशन ओनली। करेक्ट, जैसा कि हमने बोला भी है कि अभी तक जितने भी हमने एसक्यूएल क्वेरीज देखा है उसमें हम क्या कर रहे थे, हम किसी पर्टिकुलर सिंगल टेबल से डेटा को फेच कर रहे थे, इसी के लिए हमने एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह लिखी थी। बट नाउ इन दिस सेक्शन व्हाट वी विल लर्न, लाइक हाउ टू राइट अ क्वेरी यूजिंग टू रिलेशंस। ठीक है, सो मल्टीपल रिलेशन मतलब जब भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिलेशंस की बारे में बात करते हैं, इसका मतलब हम इनडायरेक्टली टेबल्स की बात कर रहे हैं। तो इस सेक्शन में बेसिकली आप मल्टीपल रिलेशंस या आप बोले तो मल्टीपल टेबल्स का यूज़ करके आप डेटा को कैसे फेच करते हो, उसके लिए कैसे एसक्यूएल क्वेरीज को लिखना होता है, यही बेसिकली हम अपने आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो नाउ वी विल लर्न टू राइट क्वेरीज यूजिंग टू रिलेशंस। ठीक है, ये क्लियर है। व्हेन मोर देन वन टेबल is used to be used in a query, then we must specify the table names by separating commas in the from clause. Okay, अब जैसे देखो आप, जैसे इसकी पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे दो टेबल के ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट किसी भी दो टेबल्स के टपल्स को मर्ज करने के लिए एक ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो, जो बेसिकली आउटपुट पे क्या देता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो आप किसी भी दो टेबल की रो से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने साफ साफ देखा था कि होता कुछ नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई से हम इसको डिनोट भी करते हैं। मल्टीप्लाई मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई ही होता है एक्चुअली। अगर दो टेबल है आपके पास और अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो, मतलब हर एक रो का, लेट सपोज डांस ये है, ये म्यूजिक टेबल है। सो अगर डांस टेबल का अगर आप म्यूजिक टेबल से कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो हर एक टेबल मतलब हर एक रो क्या क्या होगा, बेसिकली दूसरे वाले टेबल से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई मतलब हर एक रो के लिए बेसिकली कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, टोटल 5 कॉम्बिनेशंस बनेंगे इन दिस केस, बिकॉज जो म्यूजिक वाला टेबल है उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी अपने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से क्लियरली समझ लिया था। बट अगर किसी को भी अभी भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो या तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, और इससे बेटर होगा कि आप सबसे पहले मेरा पिछला वाला वीडियो आप एक बार चेकआउट कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन रह जाएगा। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब बेसिकली किसी भी दो टेबल्स के टपल्स को मर्ज करने के लिए एक ऑपरेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो बेसिकली आउटपुट में क्या देता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स। ठीक है, तो उसमें अगर उसके लिए आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी हो तो बेसिकली आप क्या करोगे, कुछ नहीं। जैसे आप किसी एक टेबल से डेटा को रीड करते हो तो आप करते हो कि यार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करते हो आप। बट अगर आपको मल्टीपल टेबल से डेटा को रीड करना है, लेट सपोज 2 टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो आप करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2। तो जब भी आप ऐसे क्वेरी को आप लिखते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2, इंटरनली आपका एसक्यूएल क्या करता है, आपका एसक्यूएल क्या देखेगा ओके सेलेक्ट स्टार मतलब आपको सारे कॉलम को प्रिंट करना है, फ्रॉम कहाँ से प्रिंट करना है, ये टेबल्स। बट यहाँ पे तो आपने एक टेबल दिया नहीं, मल्टीपल टेबल दिया। जब भी आप मल्टीपल टेबल दोगे तो एसक्यूएल क्या करेगा, आपके बिहाफ पे सबसे पहले इन टेबल के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आउटपुट होगा, जैसा कि आप भी जानते हो, वो क्या होता है, फर्दर एक टेबल ही होता है। अब नाउ ये जो टेबल आपका बना है, एक टेबल आउटपुट टेबल, उसके ऊपर बेसिकली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चलेगा। तो आप इसको ऐसे समझो, ये जो डांस कॉमा म्यूजिक आपने लिखा है ना, ये बेसिकली ब्रैकेट में आप ऐसे समझो डांस इनटू म्यूजिक, ये वाला है। कहने का मतलब ये है, जो भी डांस इनटू म्यूजिक या डांस कार्टेशियन प्रोडक्ट म्यूजिक का जो आउटपुट आएगा, ये टेबल आएगा, इसके ऊपर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका लगेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। बट ये आप खुद नहीं कर रहे हो, आपके बिहाफ पे एसक्यूएल इंटरनली कर रहा है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों करते थे हम लोग, ताकि हमें सारे के सारे पॉसिबिलिटी मिल जाए। ठीक है, चलो, तो ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सच क्वेरी द डीबीएमएस मतलब MySQL विल फर्स्ट अप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन स्पेसिफाइड टेबल टू हैव अ सिंगल टेबल। ठीक है, आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है,
तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस कॉमा म्यूजिक करोगे तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये बेसिकली आपका ये वाला आउटपुट आपका प्रिंट कर देगा। सो द आउटपुट विल बी द एबव टेबल 9.23, यही आपका आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा, विच इज हैविंग डिग्री ऑफ 6। वाई डिग्री ऑफ 6? बिकॉज डिग्री क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, या बोले तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, दैट इज कॉल्ड डिग्री। कार्डिनलिटी क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज या टपल्स कितने हैं, 20 हैं, इसलिए इस टेबल का जो कार्डिनलिटी है वह 20 हो गया है, डिग्री इसका 6 हो गया है क्योंकि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आपके यहाँ पे 6 हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये जैसे आपने स्टेटमेंट रन कराया आपको आउटपुट में ये मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अगर आपको इस पे कुछ कंडीशन लगानी हो कि मुझे उसी स्टूडेंट का नेम चाहिए, उसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसमें जो बंदा क्या कर रहा है, जिसका नेम सेम हो, कहने का मतलब डांस डॉट नेम, बिकॉज ये जो नेम आया है वो कहाँ से आया है, ये डांस वाले टेबल से आया है, और ये जो नेम आया है, ये जो नेम आया है वो कहाँ से आया है, ये म्यूजिक वाले टेबल से आया है। तो मुझे उन्हीं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है जिसका डांस का जो नेम है वो सेम है आपके म्यूजिक वाले नेम से। कहने का मतलब ये जब आप प्रिंट करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस का म्यूजिक, तो आपको आउटपुट में ये आएगा। बट अगर आप इस पर कंडीशन लगाते हो वेयर डांस डॉट नेम इक्वल टू म्यूजिक डॉट नेम, तो क्या होगा, आस्था महक, ये प्रिंट तो होगा नहीं, मायरा महक नहीं प्रिंट होगा, मोहित महक नहीं प्रिंट होगा, संजय महक नहीं प्रिंट होगा। ये उसी के लिए रो प्रिंट करेगा जिसके लिए दोनों का नेम सेम हो। तो आप बोलोगे यार देख लेते हैं कौन सा प्रिंट हो सकता है, जैसे ये देखो ये प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट। सेकंड और कौन सा प्रिंट हो सकता है, आप बोलोगे ये प्रिंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी जो आपका डांस में भी पार्टिसिपेट किया और जो आपका म्यूजिक में भी पार्टिसिपेट किया, राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे तो सारे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ चुके थे। अब जैसे ही आपने ये वेयर कंडीशन लगाया तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, मायरा और संजय। ठीक है, तो देख लेते एक बारी। फ्रॉम द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स ऑफ रिलेशन डांस एंड म्यूजिक डिस्प्ले ओनली दोज रोज सच दैट द एट्रीब्यूट नेम इन बोथ हैव द सेम वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आप बोलोगे यार वेयर कंडीशन के अंदर हमें अपना कंडीशन को लिख देना है, करेक्ट। बट आपके पास दो तरीके हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस कॉमा म्यूजिक, ये तो आपका पूरा का पूरा टेबल ही प्रिंट कर देगा, इसके ऊपर आपने वेयर कंडीशन लिख दिया। बट वेयर कंडीशन कैसे लिखोगे, दोनों का नेम तो सेम है, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा वाला नेम किस वाले नेम से मैच करेगा, राइट। तो ये नेम कहाँ से आया था, पहला वाला नेम आया था आपके डांस टेबल से, जो सेकंड नेम आया था आपका वो म्यूजिक टेबल से आया था। इसीलिए या तो आप डांस डॉट नेम लिखो इक्वल टू म्यूजिक डॉट नेम लिखो, या हम बार बार डांस और म्यूजिक इतने बड़े बड़े वर्ड नहीं लिख सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक प्लेस होल्डर यूज कर सकते हैं। लाइक डांस के लिए हमने डी यूज कर लिया, म्यूजिक के लिए हमने एम यूज कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस डी कॉमा म्यूजिक एम, मतलब इसके बाद जब भी हम डी बोलेंगे इसका मतलब हम डांस के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर डी डॉट नेम मतलब डांस डॉट नेम इक्वल टू एम डॉट नेम मतलब म्यूजिक डॉट नेम। तो जैसे आप ये क्वेरी लिखते हो ना, इंटरनली एसक्यूएल क्या करता है, सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद ये कंडीशन उस टेबल के ऊपर अप्लाई करता है और जो भी आउटपुट आता है उसको आपके लिए प्रिंट करता है। ठीक है, ये कैसे प्रिंट हुआ ये सबको क्लियर हो गया होगा। अभी भी जिसके अंदर कंफ्यूजन है आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछो ताकि हमें समझ में आए कि आपको डाउट किधर हो रहा है, और उसी के हिसाब से हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है ज्वाइन ऑन टू टेबल्स। एक्चुअली हमें पढ़ना यही था, बट ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर होता है, इसलिए हमें सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं एसक्यूएल के अंदर वो समझना जरूरी था। ठीक है, ठीक है, तो हम देखते हैं ज्वाइन ऑन टू टेबल्स। सो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ज्वाइन ऑन टू टेबल्स मतलब दो टेबल को कैसे आप ज्वाइन करोगे ताकि आपको जो डेटा फेच करना है वो आप ज्वाइन करने के बाद दोनों टेबल से डेटा को फेच कर पाओ। अब आप बोलोगे ये ज्वाइन टेबल भी तो वही काम कर रहा है, ये भी तो वही ज्वाइन ही करा रहा है दो टेबल्स का, जो कि हम ऑलरेडी अपनी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कर रहे थे, तो अंतर क्या हुआ दोनों के बीच में। तो एक्चुअली देखा जाए तो दोनों के बीच में अंतर बहुत माइनर सा है, और मैं बोलूँगा कि कोई अंतर नहीं है एक्चुअली। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप दो टेबल के टपल्स का निकालते हो, जब आप किसी दो टेबल के ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो। तो ये आपने ऑलरेडी देख लिया। अब आपने बोला कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर कुछ आप कंडीशन लगा सकते हो ताकि जो आउटपुट आएगा वो उस कंडीशन की बेसिस पे कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले टेबल से आएगा। तो एक्चुअली जो ज्वाइन होता है वो उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट विद कंडीशन को ही हम ज्वाइन बोलते हैं। तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा था ना, इसी को हम एक्चुअली एसक्यूएल वालों ने ज्वाइन बोला। क्यों? क्योंकि जब भी आपको किसी कंडीशन के बेसिस पे डेटा को फेच करना है मल्टीपल टेबल से, तो एक तरीका था कि आप डायरेक्टली ये वाला स्टेटमेंट लिखो, ठीक है,
जो कि इंटरनली आपका एसक्यूएल आपके बिहाफ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है और ये कंडीशन लिख रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि एसक्यूएल वाले ने बोला कि यार ये तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला स्टेटमेंट है, तो इसकी जगह पे मैं क्यों ना आपको डायरेक्टली ज्वाइन स्टेटमेंट दे दूं, आप डायरेक्टली ज्वाइन स्टेटमेंट लिखो और आपका काम हो जाएगा। बट कंडीशन क्या है कि चूंकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किसी कंडीशन की बेसिस पे लगेगा, उसे ही आप ज्वाइन बोलोगे। इसलिए जब भी आप किसी भी दो टेबल को आप जब ज्वाइन करने जा रहे हो तो आप बेसिकली उसके साथ में कंडीशन स्पेसिफाई करते हो कि किस कंडीशन के बेसिस पे आप दो टेबल्स के टपल्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं एक बार इसका डेफिनेशन भी। सो ज्वाइन ऑपरेशंस कंबाइंस टपल्स फ्रॉम टू टेबल्स ऑन स्पेसिफाइड कंडीशंस। ठीक है, ये आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, सो दिस इज अनलाइक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट व्हिच मेक्स all possible combinations of tuple. While using the join clause of SQL, we specify conditions on the related attributes of two tables within the from clause. Usually such an attribute is the primary key in one. So basically ये कहना ये चाह रहा है कि जब भी आप ज्वाइन करते हो, डेफिनेटली आप ज्वाइन क्या करते हो, किसी कंडीशन के बेसिस पे करते हो। क्यों? क्योंकि इसी स्टेटमेंट को ही तो आप बेसिकली ज्वाइन बोलते हो एसक्यूएल के अंदर, करेक्ट। तो जब आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पे करते हो तो यूजुअली मतलब मेजर ऑफ द टाइम हमने देखा है कि जो आप कंडीशन स्पेसिफाई करते हो वो किसी एट्रीब्यूट पे करते हो, और वो एट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी एक टेबल का प्राइमरी की होता है। प्राइमरी की क्या होता है ये आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि पता ही होगा। अगर आपको प्राइमरी की और ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इसी प्लेलिस्ट में ऊपर हमने प्राइमरी की के लिए सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है, आप मेरे उस वीडियो को चेकआउट कर लो। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल करके भी देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे क्वेश्चंस पूछे आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, चलो अब हम इसको थोड़ा लाइव एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो लेट सपोज मेरे पास कौन कौन एक मेरे पास एक टेबल है। सो लेट सपोज मेरे पास एक टेबल है जिसमें हम यूनिफॉर्म की इंफॉर्मेशन रखते हैं। लेट सपोज पहला टेबल है यूनिफॉर्म टेबल, जिसमें हम यू कोड मतलब यूनिफॉर्म का कोड, यू नेम मतलब कौन सा यूनिफॉर्म का नेम क्या है, मतलब शर्ट है, पैंट है, टाई है वगैरह वगैरह, और यूनिफॉर्म का कलर क्या है वो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी एक टेबल में हमने रखा हुआ है जिसका नाम लेट सपोज यूनिफॉर्म है। सिमिलरली हमारे पास एक और टेबल है जो कि कॉस्ट टेबल है, इसमें हमने यू कोड मतलब यूनिफॉर्म का क्या कोड है, जो कि आप देखोगे तो यहीं से आया है, राइट। 1 2 3 यहाँ पे भी अपने 1 1 2 2, राइट। तो हर एक यूनिफॉर्म का क्या कोड है, उसकी क्या साइज है और उसका क्या प्राइस है, राइट। ये मेंटेन किया है हमने दूसरे टेबल में विच इज कॉस्ट टेबल, राइट। अब लेट सपोज आपको निकालना है लिस्ट द यू कोड मतलब यूनिफॉर्म कोड, यूनिफॉर्म नेम, यू कलर, साइज एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड टपल्स ऑफ टेबल्स यूनिफॉर्म एंड कॉस्ट। तो बेसिकली अगर आपको ये सारा इंफॉर्मेशन प्रिंट करना है यूनिफॉर्म टेबल और कॉस्ट टेबल से, तो आप कैसे प्रिंट कर सकते हो। आप बोलोगे यार कोई दिक्कत नहीं है, एक तरीका हो सकता है कि डायरेक्टली हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लें। कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लें मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कॉमा कॉस्ट। ये तो यू एंड सी हमने जस्ट अ प्लेस होल्डर यूज किया है, राइट, ताकि हमें बार बार यूनिफॉर्म और कॉस्ट लिखना ना पड़े। बट जैसे ही आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म कॉमा कॉस्ट, ये क्या करेगा, इन दोनों के ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेगा, और जो भी आपका आउटपुट आएगा मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टपल्स आएंगे वो आपको शो कर देगा। बट डेफिनेटली आपको क्या चाहिए, आपको तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, आपको तो केवल यू कोड, यूनिफॉर्म का कोड, नेम, कलर, साइज एंड प्राइस चाहिए, राइट। तो जो वैलिड प्राइस है वही तो आप शो करोगे। वैलिड प्राइस मतलब जिसके लिए कॉम्बिनेशन बन रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल यू कोड 1 है, यू कोड 1 है, राइट। तो इसका आप प्राइस 580 आप प्रिंट करना चाहोगे, बट 3 और 1 के लिए मैच तो कर नहीं रहा है। जब मैच नहीं कर रहा है तो आप ये जाहिर सी बात है टाई का थोड़ी आपका 580 प्राइस है, तो आप इस वाले कॉम्बिनेशन को ड्रॉप करना चाहोगे। तो कैसे ड्रॉप कर सकते हो, एक तरीका हो सकता है कि आप वेयर कंडीशन में आप फिल्टर कंडीशन लिख दो, मतलब यही कंडीशन डायरेक्टली कि आपका जो यूनिफॉर्म का यू कोड है वो आपका कॉस्ट के टेबल के यू कोड से मैच करेगा, तो ही आप बेसिकली प्रिंट करो स्टार, मतलब सारे कॉलम को प्रिंट करो। तो जैसे आप ये प्रिंट करोगे तो होगा क्या, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, मतलब सारे पॉसिबल नंबर ऑफ रोज बनेंगे, मतलब 3 इंटू 1 2 3 4 4 मतलब 3 इंटू 4 12 रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। अब उस 12 रिकॉर्ड्स में आपने ये कंडीशन लगा दिया वेयर यू कोड इक्वल टू यू सी डॉट यू कोड, तो ये 1 1 ये मैच किया, तो मतलब 1 के लिए क्या प्रिंट होगा, ये दोनों रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएंगे। सिमिलरली 2 के लिए ये दोनों रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये आपका आउटपुट एज अ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, इसका आउटपुट। तो एक तो ये तरीका था आपको ये क्वेरी को रन कराने का, ठीक है। दूसरा तरीका था जैसा कि हमने अभी अभी बताया कि आप डायरेक्टली कार्टेशियन प्रोडक्ट विद कंडीशन क्यों लिखना चाहते हो, आप डायरेक्टली ज्वाइन लिखो ना, एसक्यूएल आपको प्रोवाइड तो करा रहा है सपोर्ट, तो आप एक्सप्लिसिटली ज्वाइन क्लॉज का यूज कर सकते हो। फर्क बस इतना है, जब भी आप ज्वाइन क्लॉज का यूज करोगे आपको किसी कंडीशन की बेसिस पे करना पड़ेगा ज्वाइन, और वो कंडीशन आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है।
तो आप कैसे लिखोगे, ये स्टेटमेंट है उसका, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म आपका टेबल है, टेबल 1, जिसको हमने यू एज अ प्लेस होल्डर यूज कर लिया है, ठीक है। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म ज्वाइन कॉस्ट, मतलब ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म और कॉस्ट वाले टेबल को ज्वाइन कर रहा है। किस कंडीशन के बेसिस पे ज्वाइन कर रहा है, तो उसके लिए आपने लिखा है ऑन जो भी कंडीशन आप देना चाहते हो। तो आप कंडीशन क्या देना चाहते हो, यूनिफॉर्म का जो यू कोड है वो इक्वल टू कॉस्ट वाले टेबल के यू कोड के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही आप ये रन कराओगे, दिस इज नथिंग बट ये वाला क्वेरी, तो आपका आउटपुट में क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो आपका डेटा प्रिंट हुआ है, यहाँ पे यू कोड जो कॉलम है वो रिपीट हो रहा है, राइट। तो आप चाहोगे कि डेफिनेटली रिपीट ना हो, क्योंकि ये तो इन्फॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रहा है, तो रिपीट हो कोई सेंस नहीं बनता है। तो आप चाहते हो कि जब भी हम आउटपुट प्रिंट करें उसमें ये यू कोड जो 2 बार आ रहा है ना, वो 2 बार ना आए, एक ही बार आए। तो उस केस में आप ज्वाइन की जगह पे नेचुरल ज्वाइन कर सकते हो यूज। स्किल वालों ने अगेन आपको एक और स्टेटमेंट दिया है, नेचुरल ज्वाइन। जब आप नेचुरल ज्वाइन करोगे, वो है क्या, वो आपका है ज्वाइन ही, फर्क बस इतना है, ज्वाइन में आपका जो डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स है वो भी प्रिंट हो जाता है, नेचुरल ज्वाइन में आपका डुप्लीकेट एट्रीब्यूट नहीं प्रिंट होता है, दैट्स इट, ठीक है। और जब यहाँ पे आपको कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट यही कंडीशन लेता है, ठीक है। तो जैसे आप बोलोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म नेचुरल ज्वाइन कॉस्ट, यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर नहीं यूज किया, क्यों, क्योंकि हम बार बार कंडीशन नहीं लिख रहे हैं। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म नेचुरल ज्वाइन कॉस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। जब हमें बार बार यूनिफॉर्म के ऊपर कंडीशन लिखना हो या बार बार यूनिफॉर्म यूज करना हो, तो हम उस टाइम पे प्लेस होल्डर यूज कर सकते हैं, ताकि हमें बार बार इतना बड़ा वर्ड आपको लिखना ना पड़े, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया नेचुरल ज्वाइन कब यूज करते हो। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द आउटपुट ऑफ क्वेश्चन 1 एंड बी शोन इन द table 9.26 has repetitive column u code having exactly the same value. This redundant column provides no additional information. There is an extension of join operation called natural join, which works similar to join clause in SQL but removes the redundance attribute. This operator can be used to join the content of two tables if there is a one common attribute in both the tables. The aim of SQL query using natural join is shown below. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप दोनों टेबल के ऊपर क्या कर दो, नेचुरल ज्वाइन कर दो। तो जब भी आप नेचुरल ज्वाइन करते हो, वो होता क्या है, वो करता ज्वाइन ही है, बट जो ये कंडीशन आपको ज्वाइन में लिखना पड़ता है ना, वो कंडीशन ऑटोमेटिकली एसक्यूएल आपके बिहाफ पे भी लिख देता है। और वो कैसे पता लगता है कि कौन सा कंडीशन लिखना है, तो वो डायरेक्टली मैच कराता है कि दोनों टेबल में जो भी कॉमन एट्रीब्यूट्स है ना, उसके बेसिस पे उसके बेसिस पे वो कंडीशन लगा देता है। तो इन दोनों टेबल के में अगर आप देखोगे तो कॉमन एट्रीब्यूट मतलब ये वाला आपका एट्रीब्यूट नेम आपका कॉमन है दोनों टेबल के अंदर, तो इस एट्रीब्यूट नेम के ऊपर वो कंडीशन लगा देगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो आपको कंडीशन अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म नेचुरल ज्वाइन कॉस्ट, मतलब यूनिफॉर्म वाले टेबल को कॉस्ट वाले टेबल के साथ में आप नेचुरल ज्वाइन करना चाहते हो। आउटपुट इसका भी सेम आएगा जो आपको 9.27 वाले टेबल के अंदर आया है, फर्क बस इतना होगा, ये यू कोड आपका फिर से रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। जब आपने ये रन कराओगे आप, तो आपको आउटपुट किया आएगा। सी, इसका भी आउटपुट सेम है, जस्ट दैट कि वो यू कोड आपका दूसरी बार फिर से नहीं प्रिंट हुआ। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द आउटपुट दैट द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी इज सेम एज दैट ऑफ queries written in A and B except that attribute u code appears only once, मतलब डुप्लीकेट आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, विच इज करेक्ट, यही हम चाहते भी हैं, राइट। चलिए, तो अब ज्वाइन से रिलेटेड कुछ नोट्स देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। So following are some of the points to be considered while applying join operations on two or more relations, ठीक है। So पहला पॉइंट है आपका, if two tables are to be joined on equality conditions on the common attribute, then one may use join with on clause or natural join with in from clause. If three tables are to be joined on equality condition, then two join or natural join are required. कहने का मतलब ये है कि जब भी आप n नंबर ऑफ टेबल्स को ज्वाइन करना चाहते हो ऑन बेसिस ऑफ इक्वल कंडीशंस, तो उसकी जगह पे आप n-1 नंबर ऑफ ज्वाइन या नेचुरल ज्वाइन क्लॉज को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उतना मिनिमम n-1 नंबर ऑफ ज्वाइंस आपको चाहिए होगा ताकि आप n नंबर ऑफ टेबल्स को ज्वाइन कर पाओ। तो पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों आपका सेम ही चीज बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको दो टेबल करना था, दो टेबल को ज्वाइन करना था, तो आपने बोला कि हम या तो एक ज्वाइन का यूज कर सकते हैं या वन नेचुरल ज्वाइन का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको n टेबल को ज्वाइन करना है तो आपको टोटल n-1 ज्वाइंस चाहिए होगा, करना पड़ेगा, ठीक है। So in general, n-1 joins are needed to combine n tables on equality conditions. ठीक है, second point हो गया। Third point, with join clause we may use any relational operations to combine tuples of two tables. ठीक है, तो ये 3 points थे, आप इसको थोड़े हल्के में भी ले सकते हो। इसी के साथ साथ आपका पूरा का पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट यूनिट कंप्लीट होता है।
अब आप अपने क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है आप उसको लगा सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स को अपने कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट प्लेलिस्ट के साथ में। थैंक यू।